हाइड्रोलिसिस टोटल 9 फॉर्मूले मैंने बताया था, और एक था pKa1 प्लस pKa2/2, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग को। प्रीवियस टाइम ये किया था, कैलकुलेट द pH ऑफ calculate the pH of 0.1 molar Na2HPO4 first, second 0.1 molar Na3PO4। क्या होगा दोनों का फॉर्मूला? बस फॉर्मूला ही तो बताना है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, दोनों करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, पीएच कितना हो गया? ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो इसका pKa2 प्लस pKa3/2। इसका कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड लिखना था, उससे Ka2 Ka3 आया था, और ये बेसिक सॉल्ट हो गया था। हाफ pKw प्लस pKa3 प्लस log C। ओके, नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ Na3PO4, उसका कंसेंट्रेशन दिया रहेगा 0.1 मोलर, जैसे Na3PO4 है, सपोज कंसेंट्रेशन 3। Na3PO4 gives out 3Na plus PO4 3 माइनस। तो इसका तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, इसी का हाइड्रोलिसिस होगा, राइट। तो PO4 3 माइनस जितना भी दिया था पहले वाटर से रिएक्ट किया, और ये जो वैल्यू आएगा HPO4 2 माइनस प्लस OH माइनस, तो ये KH का वैल्यू क्या होगा हाइड्रोलिसिस का? KW और Ka के टर्म में Ka1 Ka2 Ka3 ऐसे करते हुए क्या आना चाहिए? हाँ, ये आ गया KW डिवाइडेड बाई Ka3, यही होगा ना। HPO4 2 माइनस इंटू OH माइनस बाई फॉस्फेट, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो H प्लस से। H प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, कैसे निकाला इसको बता देता हूँ, ये भूल गया होगा तुम लोग तो। वैसे 10 ऑफ यू हैव करेक्टली आंसर्ड बाई PO4 3 माइनस, ऐसे था ना। इसमें H प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये हो गया KW, और ये K3 आएगा ना, तो KH1 KW1 बाई K3 होगा। तो K3 का वैल्यू बहुत छोटा होता है, तो KH1 हाईएस्ट होगा ना। KH2 में क्या होगा, HPO4 2 माइनस फर्दर हाइड्रोलाइज होगा। एक एक और H प्लस ले ले तो क्या बन जाएगा, H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस, तो KH2 कितना हो जाएगा? हाँ, KW/Ka2, करेक्ट। तो K3 बहुत छोटा है तो वैल्यू बड़ा होगा,
और K1 सबसे बड़ा होता है, देन K2, देन K3। हाँ, मस्ती में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। तो हुआ क्या कि PO43 माइनस प्लस वाटर गिव्स आउट HPO42 माइनस प्लस OH माइनस, ऐसा हो गया ना। इसका KH1 इज KW बाई K3। नेक्स्ट में HPO42 माइनस प्लस वाटर H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस, इसका KH2 इक्वल टू KW बाई K2, ऐसे हुआ ना। नाउ H2PO4 माइनस प्लस वाटर, it gives out H3PO4 plus OH minus. इसका KH3 will be KW by Ka1। अब ये मान लो कि C मोलर था, तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मान लो X मोल डिसोसिएट हो रहा है डायरेक्ट। C1 माइनस अल्फा के टर्म बना लेके ऐसे ले रहे हैं, तो ये X और ये X आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, X मोल से Y ब्रेक हुआ, ये प्रीवियस टाइम बताया था, ये Y और ये Y आ जाएगा, बट X तो पहले से है, तो X प्लस Y हो गया ये, और ये Y मोल गया, तो ये X माइनस Y हो गया। नेक्स्ट में क्या होगा, हाँ ये Y था, मान लो Z मोल गया, यहाँ पे आ जाएगा Z मोल, और ये होगा Z, बट X प्लस वाई तो पहले से था, X प्लस वाई प्लस जेड, X प्लस वाई प्लस जेड, X प्लस वाई प्लस जेड। ये डिसोसिएशन ऑफ वीक ट्राइबेसिक एसिड जैसा हो गया ना। हाँ, डिसोसिएशन ऑफ वीक ट्राइबेसिक एसिड। तो इसका KH1 इक्वल टू KH1 इक्वल टू X प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो गया X माइनस वाई डिवाइडेड बाई C माइनस एक्स, तो ये हो गया KW बाई K3, यही हुआ ना। सिमिलरली दूसरा वाला भी आएगा, KH2 का वैल्यू X प्लस वाई प्लस जेड, X प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो गया Y माइनस जेड बाई X माइनस वाई। ये पूरा अप्रोक्सीमेशन का काम होता है, तो मैं अप्रोक्सीमेशन अच्छा करना आता है, ऐसे ही होगा। और KH3 X प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो गया Z बाई वाई माइनस जेड इक्वल टू KW बाई Ka1। हाँ, अब यहाँ लार्ज डिफरेंस है, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इंटरनेट वाज लॉस्ट, उसको रिकॉर्डिंग देखना, फिर वो सबके लिए रिपीट करना सही नहीं हो। कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आता तो बताना। ड्यू टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन व्हाट, KH1 ग्रेटर देन KH2 देन KH3, ऐसे। तो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसको, Z विथ रेस्पेक्ट टू Y। मतलब KH1 बहुत बड़ा है, KH2 बहुत छोटा हो गया, KH3 बहुत छोटा हो गया रेस्पेक्टिवली, ऐसे सब छोटे वैल्यू ही है। और Y विथ रेस्पेक्ट टू X, मतलब हर अगला स्टेप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ये जस्ट लाइक डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड हो गई। तो KH1 बचा ही कितना, X बच गया, X स्क्वायर। मतलब ये अप्रोक्सीमेशन मैंने क्या किया था कि Y नेग्लेक्ट हो गया, तो ये X बच गया, ये भी X बच गया, तो C माइनस एक्स एक्स है और X, ये क्या हो गया, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड ना। और यहाँ पे भी क्या हो गया, Y नेग्लेक्ट हो गया, तो ये यहाँ भी X हो गया। ये कंसंट्रेशन K2 आया था ना, अभी KH2 आएगा, H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन विल बी KH2। उसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, ये इसको ऑलमोस्ट Y लिख दो, Z नेग्लेक्ट हो गया, ये X हो गया। सेम अप्रोक्सीमेशन एवरीथिंग। हाँ बताओ, ये क्लियर हो गया अभी, जस्ट लाइक डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, नथिंग एल्स। हाँ क्लियर ना। ओके।
ऑल दिस कंसेप्ट्स आर नॉट देयर इन अवस्थित, तुमने बोला सार्थक, वो है, इस पे क्वेश्चंस है। पूरे आयनिक मतलब अप्रोक्सीमेशन कितना अच्छा आता है वो मतलब है तुम्हें, नहीं तो ये सब ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकता। तुम्हें अप्रोक्सीमेशन ही आयनिक में सीखना है। हर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से ही होगा कि इसको इसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करें, इसको ऐसे नेग्लेक्ट करें, तब क्या होगा बस में। ओके, एम्फीप्रोटिक एनायन बता दिया था, और ये सब बता दिया था। नाउ बफर सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आयनिक का है वो बफर सॉल्यूशन। आयनिक मतलब 50% क्वेश्चन द बफर सॉल्यूशन को होते हैं, 50-60% मान के चलो बफर सॉल्यूशन को होंगे, और रेस्ट ऑल क्वेश्चन में बाकी सब आ जाते हैं उसके। हाँ, बफर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या होता है कि नॉर्मल में तुम एसिड और बेस ऐड करोगे तो क्या होगा, एसिड डालोगे तो पीएच अचानक कम हो जाएगा, बेस डालोगे तो पीएच अचानक बहुत बढ़ जाएगा। बट बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें थोड़ा एसिड बेस डाल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएच, एसिड डालने से पीएच कम जरूर होगा, बट बहुत कम से कम होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, है ना। तो सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन पीएच अपॉन एडिशन ऑफ व्हाट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस। थोड़ा सा तुम एसिड और बेस डालो तो पीएच को चेंज को रेजिस्ट करेगा। हाँ, तो इसमें कौन कौन सा हो गया, बफर, हाँ, ह्यूमन ब्लड इज ऑल्सो बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन formed by टू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस होगा, तो एसिड और बेस दोनों दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सॉल्यूशन में तुम पहले ही से एसिड और बेस डाल के रखो, तुम HCl और NaOH का रखोगे, एक ही सॉल्यूशन यदि रख पाते हम लोग, तो तुम यदि बेस डालते तो वो इससे रिएक्ट कर जाता, एसिड डालते तो वो इससे रिएक्ट कर जाता, तो इसका इफेक्ट को खत्म कर देगा, बट ये दोनों एक साथ तो रह ही नहीं सकते। बट तुम कंजुगेट एसिड बेस का पेयर तो रह सकता है ना, ये दोनों का, ये दोनों एक साथ वी कैन कीप, सो एसिड है और ये कंजुगेट बेस है। अब तुम क्या करोगे, H+ डालोगे तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मान लो ये 5 मोल है तो 5 मोल H+ तक को तो संभाल ही लेगा वो, 5 मोल, 4 मोल, 3 मोल, है ना, स्मॉल अमाउंट को। और ये मान लो 5 मोल है, ये है तो 5 मोल H- डालोगे तो इसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, तो न्यूट्रलाइज कर देगा तो उसका इफेक्ट ही नहीं आया ना, बहुत कम इफेक्ट आएगा। उसी तरह तुम NH4OH और NH+ ले लो, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड। तो तुम H+ डालोगे तो बेस से रिएक्ट करेगा, OH- डालोगे तो एसिड से रिएक्ट करेगा, यही होगा ना। हाँ, तो उसमें दो कंपोनेंट रहता है, एक एसिड बेस दोनों रहता है, बट एसिड बेस दोनों एक साथ नहीं रह सकता, तो कंजुगेट पेयर्स हम लोग रखते हैं, कंजुगेट बेस का एसिड पेयर रखोगे तो एक साथ रह सकता है। तो दो तरह का कौन सा हो गया, पहला हो गया एसिडिक बफर, एसिडिक बफर क्या होता है, फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड।
और वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, ऐसा लिख सकते हैं। कैसे मतलब? CH3 COH एंड CH3 CONA, ऐसे HCN NaCN HCOH HCOOK, ऐसे। बट इसका क्या होगा? pH मे बी ग्रेटर देन 7। एसिड बफर मतलब ये नहीं होता कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा। सॉल्यूशन हो सकता है कि बेसिक आ जाए, pH 9 आ जाए, 10 आ जाए। हाँ, ओके। लेस देन 7 भी हो सकता है। हाँ, कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, इतना तो लिखा। अब हो गया बेसिक बफर। बेसिक बफर मतलब फिर वही चीज, ये नहीं कि बेसिक सॉल्यूशन होगा। वीक बेस एंड कंजुगेट बेस है, फॉर्म्ड बाय वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस। एग्जाम्पल NH4OH, ये अमोनिया को NH4OH बोलते हैं। अमोनिया वाटर में डालोगे तो NH4OH बन गया। NH4Cl या NH4 ट्वाइस SO4। तुम्हें क्या चाहिए? NH4+ चाहिए ना। RNH2, RNH2 मतलब क्या हो गया? RNH2 और RNH3Cl। बेसिकली ये है क्या? RNH2H+ वाटर डालोगे तो क्या बनेगा? RNH3+ और OH-, ऐसे है ना। RNH2 भी लिखे तो वही हुआ ना। RNH2 का Kb मतलब Kb ऑफ RNH3OH, ऐसे। जैसे C6H5NH2, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? C6H5NH3Cl। इट इज बेसिकली C6H5H+ दे दो, NH3+ OH-, ऐसे ना, ऐसे। तो उसका कंजुगेट एसिड वीक बेस का क्लियर। थर्ड हो गया बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या था? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। CH3CONH4 ले लो, ये भी बफर की तरह काम करेगा। H+ डालोगे तो एसिटेट आयन ले गया, OH- डालोगे तो NH4 से रिएक्ट करेगा। और इसका pH कितना था? हाफ pKw माइनस pK माइनस pKb। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस भी बफर की तरह काम करता है, बट इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन एसिड और बेसिक बफर पे ही आएगा। ना, एसिडिक बफर की बात करेंगे। जैसे तुमने CH3COH ले लिया, ये मान लो CH3
CONA, ये ले लिया C1 मोलर, और CH3COH ये ले लिया C2 मोलर। तभी दोनों मिलके बफर सॉल्यूशन कहलाएंगे। यही होगा ना। और इसको ये मतलब एक्वस कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों एक्वस होगा तभी तो C1 मोलर C2 मोलर हो गया ना। तो जब ये एसीटेट आयन ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा तुम्हें, CH3CO माइनस C1 मोलर, और Na प्लस भी मिलेगा C1 मोलर। तो Na प्लस का तो कोई रोल है ही नहीं। हाँ, अब एक सॉल्यूशन हो गया जिसमें CH3COH है, इट गिव्स आउट, ये तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो तुम्हें बताना है कि पीएच क्या होगा जब इसका कंसंट्रेशन नोन है कितना C2, इसका कंसंट्रेशन C1, तो ये कितना होगा। तो ये रिलेटेड है Ka से, K इक्वल टू व्हाट, A माइनस एसिटेट आयन को लिखा बाई H इंटू H प्लस बाई HA, ऐसे है ना। K, तो H प्लस का जो वैल्यू होगा Ka इंटू HA बाई A माइनस, ऐसे आएगा H प्लस का वैल्यू। ओके, तो तुम्हें ये दोनों का कंसंट्रेशन नोन था HA और A माइनस, वो तुम्हारे ऊपर है। HA मान लो 5 मोलर ले लिया, A माइनस 3 मोलर ले लिया, तुमने दोनों पुट किया ना, तो तुम्हारे ऊपर HA और A माइनस, तो उसके अकॉर्डिंग H प्लस आ जाएगा। इसका पीएच का वैल्यू क्या होगा जब तुमने दोनों पुट किया, तो लॉग H प्लस विल बी लॉग K प्लस लॉग ये एसिड बाई ये सॉल्ट कंसंट्रेशन लिख दें, मतलब कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू माइनस लॉग K माइनस लॉग एसिड बाई सॉल्ट। तो पीएच का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड A माइनस बाई HA। अब तुम्हारे ऊपर है, सॉल्ट 1 मोल तुमने डाल दिया और एसिड 2 मोल डाल दिया, तो लॉग 1/2 हो जाएगा। पीके फिक्स है, जैसे एसिटेट आयन है, तो पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग, जितना जितना दोनों का अमाउंट डालो तुम्हारे ऊपर है। यही हुआ ना, pK 1 प्लस
ओके। हाँ, क्या क्या डाउट है देखो। CH3CO माइनस का कंसेंट्रेशन C1+C2 होना चाहिए। C1+C2 नहीं, एसिटेट आयन तुम्हारे ऊपर है और एसिटिक एसिड तुम्हारे ऊपर, दोनों को तुम ही पुट कर रहे हो। कितना मोल? व्हाट इज सिंपल बफर? सिंपल बफर यही जो मैंने बताया अभी। और C1+C2 नहीं, C1 और C2 अलग अलग होगा। लास्ट स्टेप में क्या किया हो, मतलब तुम एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन होने तो H+ क्या होगा? बस K से रिलेटेड है। तो यूजुअली तुम एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड दोनों डाल दे रहे हो, 2-2 मोल 3-3 मोल जितना चाहिए दोनों का डाल दिया, तो H+ क्या होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया। यही है ना? हाँ। ओके। तो इसमें यदि हम लोग डाइल्यूशन कर दे तो पीएच पे क्या इफेक्ट आएगा? डाइल्यूशन करोगे तो पीएच चेंज होगा क्या, वो बताओ। हाँ, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिंपल बफर, अरे सिंपल बफर सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हम लोग। वो दूसरा हो गया एक कम सॉल्ट वाला, जो पढ़ रहे हो सिंपल बफर है। ओके। तो पीएच, हाँ अब तुम मान लो कि दोनों का 2-2 मोल डाल दो, और ये कंसंट्रेशन का रेशियो, तुम 5 लीटर डाल दो तो कंसंट्रेशन 2/V, एसिड का भी 5/V, तो वी तो कैंसिल हो जा रहा है ना। तो ये सिंपली कितना हो गया, pH = pK प्लस लॉग सॉल्ट एसिड का बाई कंजुगेट बेस, एन एसिड बाई एन, सॉरी एन सॉल्ट बाई एन एसिड ना। अगले पेज पे लिखता हूँ। हाँ, तो pH = pK प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, तो pH will be pK प्लस लॉग एन एन सॉल्ट बाई वॉल्यूम कैंसल होगा, एन एसिड, तो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है ना वो। pK प्लस लॉग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, तो वॉल्यूम कितना भी फर्दर ऐड करो उसका पीएच चेंज होगा ही नहीं। जबकि रेस्ट ऑल का पीएच क्या होता है, डाइल्यूट करोगे तो 7 की ओर वाटर जैसा होता जाएगा। वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वाटर डालो, एक्सेस डाल दोगे तो वो पीएच 7 की ओर चला जाएगा। नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच, पीएच उतना ही रह जाएगा। तो ये वीक और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस के लिए भी था, उसका भी पीएच उतना ही रह गया था। ओके। ये नहीं समझ में आया, मान लो कि सॉल्ट 2 मोल है और ये 3 मोल है एसिड, अब तुम इसमें 5 लीटर डाल दो तो वॉल्यूम का कॉलम ही नहीं है, वॉल्यूम तो कैंसल। यहाँ पे तुम 5 लीटर कर दो, ठीक है, या तुम वॉल्यूम बढ़ाकर 10 लीटर कर दो, जो भी करो कैंसिल हो रहा है।
तो 2/3 ही बच रहा है, सॉल्ट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। क्लियर? तो वॉल्यूम जितना भी कर दो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम का रोल ही नहीं, वॉल्यूम ऐसे कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ अभी? क्लियर? ओके, तो मुझे इस पे 2 क्वेश्चन बताओगे। एक होगा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 0.2 मोलर CH3 CO ट्वाइस Ca। पीके ऑफ एसिटिक एसिड वो नहीं दिया रहे तो भी उतना ही मान के चलना है, 4.74। तो व्हाट विल बी द पीएच? दूसरा 0.1 मोल एसिटिक एसिड, कुछ वॉल्यूम ले लो, 50 ml is neutralized by 0.1 molar NaOH. Calculate the pH when first 20 ml NaOH is added and 50 ml NaOH is added। ये दो बताओ, दोनों अटेम्प्ट करो, 5 मिनट टाइम लो, दोनों
ओके, सो टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप कि हो गए होंगे। 10⁻⁻0 0.4 ऐसे नहीं आदित्य, उसको बताया था ना कैसे बताना, x इंटू 10⁻y ऐसे। y.01, ओके 5.01 ठीक है। फर्स्ट में 5.0104 आ रहा है क्या? लेट अस सी। 5.04 मोस्टली सबने यही आंसर किया, तो हो सकता है वो। ये पीके 4.74 प्लस लॉग, सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया था। सॉल्ट का कंसेंट्रेशन 0.2 का डबल कितना होगा? 0.4 ना। ये 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। एसिटेट का कंसेंट्रेशन चाहिए, ना कि सॉल्ट। कंजुगेट बेस बाई एसिड, हाँ तो लॉग 4, 2 लॉग 2। रॉन्ग किया तुम लोगों ने ना। 5.34 हाँ आंसर करेक्ट। 5.34, 5.34 हाँ, कुछ लोगों का करेक्ट है। ठीक है। ओके, सेकंड का आंसर देखें। सेकंड में क्या होगा? 50 ml ऑफ 0.1, मतलब ये कितना हो गया? 5 मिलीमोल। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पीएच जब 20 ml डालोगे तो मतलब 20 × 0.1, 2 मिलीमोल बेस डाला, तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, उसका पीएच हमेशा इट गोज टू कंप्रेशन। मैंने बोला था ये एक क्वेश्चन रहेगा ही। इसका एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एक क्वेश्चन आना ही है। तो उसका के का वैल्यू क्या होगा? आईटी में कई बार आ चुका है इसलिए। इसका के इक्विलिब्रियम मैंने बताया था कि 1/kh होगा, इट इज K/Kw, मतलब ऑलमोस्ट 10⁻9। रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन। ये पार्ट बताया था मैंने, रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन। अब सोचो कि ये तुम्हारा है 5 मिलीमोल और NaOH है 2 मिलीमोल। इसका 2 मिलीमोल इसके 2 को न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या बनेगा? ये 3 बचेगा, ये 0 और ये 3 मिलीमोल, ऐसा होगा ना। नहीं, 2 बचेगा। तो एक वीक और दूसरा स्ट्रॉन्ग हो तो भी 100% न्यूट्रलाइजेशन करना, तो 2 मिलीमोल इसको न्यूट्रलाइज किया था। अब ये दोनों बच गया, तो ये जब दोनों रहे वीक एसिड कंजुगेट बेस, तो ये बफर है, तो पीएच विल बी pKa, मतलब 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। सॉल्ट मतलब 2 बाई बेस 3, 4.56। किसका आंसर करेक्ट है ये? ओके, किसने किसने आंसर किया था? सोहम, तुमने आंसर किया था क्या? वो 5.48, 4.74, 5.04, 4.74, 5.34, 5.34, 5.34 तो कई लोगों ने राइट दिया था। दूसरे में जो आ गया ये 4.56 आ रहा है ना। लॉग 2 मतलब 0.3 माइनस 0.48, 0.18 माइनस करोगे। ओके, थर्ड में क्या होता? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो बफर बचेगा ही नहीं। अब क्या बच गया? सॉल्ट ना। हाँ, तो CH3COH प्लस OH माइनस दोगे तो क्या होगा? CH3CO माइनस प्लस H2O। इसका 5 मिलीमोल इसके 5 से न्यूट्रलाइज करेगा तो 0 है, ये तो एक्सेस था। बाद में ये 0 से न्यूट्रलाइज करके 5 मिलीमोल आ गया। तो पीएच कितना हो गया?
हाँ, अब तो केवल ये बच गया बेसिक सॉल्ट। इसका वॉल्यूम कितना बच गया? 550 मिलीमोल, 50 मोल ml एसिड था, 50 मोल बेस भी डालना पड़ा। तो ये 5/100, ये जो 100 कैलकुलेशन है देखना, ये मिस कर दोगे तो इसके लिए आईटी देते रहता है। हाँ, मतलब फिक्स है कि यही पॉइंट मिक्स होगा, PKW प्लस PK प्लस log C ना। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, यही क्वेश्चन ही किया था, यही डेटा ही था। log 5/100, इसको सॉल्व कर लो, 8.72 या कुछ आ रहा होगा, ये 7.72 क्या आया था सर। हाँ देख लो, इसमें कोई डाउट? अरे यार म्यूट था इतना देर से, म्यूट कब हो गया था? हेलो, शेयर भी चला गया था, व्हाइट बोर्ड भी चला गया। तो अभी जो समझाया उस समय तो म्यूट नहीं था ना, ये म्यूट कब हुआ पता नहीं। क्लियर है इतना जो बताया? क्वेश्चन डिस्कशन तक आप अनम्यूट, ओ चलो ठीक है, तब तो हो गया। हाँ मतलब क्वेश्चन डिस्कशन पे था, ओनली ऑडिबल टिट 50 ml NaOH पार्ट। अच्छा वो लास्ट जो बताया था 50 ml ऑफ 0.1 मोलर, या चलो इसको ठीक से एक पूरा टाइट्रेशन कर्व बना के कर देते हैं ना। पहले देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा कैसे। बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय
buffer solution can be prepared by, कैसे प्रिपेयर होगा? पहला होगा एडिंग वीक एसिड, मतलब कौन सा, एच है, एंड कंजुगेट बेस ए माइनस डायरेक्टली, दोनों को सॉल्यूशन में डायरेक्ट ऐड कर दो। या दूसरा हो गया वीक एसिड इज पार्शियली न्यूट्रलाइज, जैसा अभी बना था ना, वीक एसिड इज पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड, तो उसका कंजुगेट बेस आ गया था तो बफर बन गया था ना, मतलब एच है वो एच माइनस, तुम इसको ए माइनस बना दो। तुमने ये 5 मोल दिया, सपोज इसका 3 मोल दे दिया, तो क्या होगा, ये 0 बच जाएगा, तो ये 2 मोल, ये 0 हो जाएगा, ये 3 मोल बनेगा। तो ये जब दोनों आ गए तो ये बफर था ना, एच भी है और ये भी है माइनस है, जब पार्शियल न्यूट्रलाइज करोगे तो इस तरह से आएगा, तो पीएच विल बी पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। थर्ड, जब तक पार्शियली न्यूट्रलाइज होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइज करोगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट आ जाएगा ना। कंजुगेट बेस इज पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड, ये किससे सबसे इंपॉर्टेंट है, आईआईटी का बफर में एसिडिक बफर इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी ये सबसे इंपॉर्टेंट किस था, कंजुगेट बेस इज पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड, ए माइनस एच प्लस दोगे तो क्या बन जाएगा, एच है ना, जैसे एसिटेट आयन तुमने 5 मोल दिया, एच प्लस एसिड डाल दिया 1 मोल, तो स्टार्टिंग में तो 0 था, बाद में 4 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, फिर से ये दोनों बच गए, बफर हो गया, तो पीएच विल बी पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड 4/1, यही हुआ ना। मतलब बफर बनाना रहा तो हम लोग के पास क्या क्या मेथड हो गया, यू कैन टेक एच और ए माइनस डायरेक्टली, या एच लेके बेस डालो एच माइनस, तो ए माइनस बनते जाएगा, बट एच पूरा ओवर नहीं होना चाहिए, पार्सियली न्यूट्रलाइज करो। एच 10 मोल है तो बेस तुम 1 मोल 2 मोल 3 मोल अप टू 9 मोल तक डाल दो, 10 मोल से कम, तो ए माइनस और एच दोनों रहेगा तो बफर है। या ए माइनस से स्टार्ट करो, एच प्लस डाल दो, एसिटेट आयन है सोडियम एसिटेट, उसमें एसिटिक एसिड डाल दो, एच बनेगा ना। हाँ, तो ये मेन केस हो गया, इसी को इस तरह से मैंने लिखा, लॉग 1/4 होना चाहिए, लॉग सॉल्ट बाई एसिड, नहीं सॉल्ट बाई एसिड ना, तो सॉल्ट 4 है, बाई एसिड 1 है, फॉर्मूला सॉल्ट बाई एसिड था। क्लियर, ओके, सोच लो और लो, क्लियर है कि नहीं है। हाँ, ये एसिडिक बफर है, और ए माइनस, ओके। अब इसको डिटेल में कर दें, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोचिंग के नोट्स में मिल जाएगा, है ना, और इसको अच्छे से याद रखना। 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड is neutralized by 0.1 molar NaOH. Calculate the pH when number 1 0 ml NaOH is added, मतलब केवल एसिड ही है, बेस डाला ही नहीं। 10 ml NaOH is added, 25 ml NaOH is added, 40 ml NaOH is added, इसके सारे केस अच्छे से याद कर लेना। 50 ml NaOH is added, 60 ml NaOH is added। थोड़ा सा अटेम्प्ट करो 5 मिनट्स के लिए।
हो गया सर? हाँ, पहला 8.87 फर्स्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, 8.87 नहीं होगा। जब बेस ऐड करोगे तो कम से कम वीक एसिड तो पड़ा हुआ है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो 2.87 आएगा ना, ओनली CH3COH इज प्रेजेंट। तो इसका pH कितना था? हाफ pK1 माइनस log C ना। ये फॉर्मूला था ना वीक एसिड का, था हाफ 4.74 माइनस log 0.1 5.74 2.87, मतलब बेस डाला ही नहीं। अब 10 ml तुमने ऐड किया, HA है 50 इंटू 0.1 5 मिलीमोल, और बेस पुट किया गया कितना? 1 मिलीमोल। ये 0 था, ये 4 बच जाएगा, ये 0 और ये 1 मिलीमोल, ऐसा ही होगा ना। तो pH विल बी व्हाट? सॉल्ट, ये तुम्हारा बफर बन गया ना, हाँ 4.09 आ रहा है, ओके 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट कितना है? 1 मिलीमोल। भाई वॉल्यूम की तो जरूरत नहीं, बट 50 प्लस 10 60 होगा ना। 50 ml एसिड था, 10 ml बेस डाला, और ये 4/60, तो वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाता है। तो 4.14 यही है ना, लॉग 4.6 कहते हो। ओके, हाँ उसी को जो नहीं समझ में उसमें म्यूट हो गया था, इसके लिए पूरा डिटेल में कर रहे हैं अभी हम लोग, वैसे भी करने वाले थे। HA प्लस OH माइनस, ए माइनस और H2O हो गया। ये 5 मिलीमोल था, और तुमने इसको 2.5 मिलीमोल दिया। कैसे? 25 इंटू 0.1, 25 ml ऑफ 0.1 मोलर। पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 3 समझा दीजिए, वही क्वेश्चन कर रहे हैं आदित्य हम लोग। उसमें एक क्वेश्चन दिया था, इसमें ऐसा ही वही क्वेश्चन को 6 कर दिया अलग अलग पार्ट। वो जो क्वेश्चन था ना जो तुम्हें दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, और एक बीच में दिया था, बी दिया था और ई दिया था, तो बी फिर से समझा दिया, और ई दिया था, ई भी फिर से देख लेते हैं। ये 0 था, तो टी इक्वल टू टी पे क्या होगा? 2.5 0 2.5, तो ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया ना। तो कितना आएगा पी, ये पीके? हाँ, तो पीएच पीके के इक्वल आया ना। यहाँ पर जो पीएच आ गया, दैट इज पीके ए प्लस लॉग 2.5 बाई वॉल्यूम 75 हो गया, 50 प्लस 25, तो ये पीके आ गया। तो पीएच इक्वल टू पीके कब आएगा? एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं वो लोग, डेटा ही नहीं देंगे तुम्हें। तो बोलेंगे कि एक वीक एसिड है 0.1 मोलर या 0.2 मोलर, सो व्हाट विल बी पीएच एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन। हाफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या हो गया? एसिड हाफ बच गया, सॉल्ट भी तुम्हारा क्या हो गया? उसी का हाफ अमाउंट से बन गया। यही हुआ ना। हाँ, तो कितना होगा एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन? पीएच विल बी पीके, 40 ml दिया जाए तो पीएच विल बी पीके ए। वो बोलेगा 20% न्यूट्रलाइजेशन, वीक एसिड इज 20% न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। तो 20% एसिड को न्यूट्रलाइज करके 20% सॉल्ट आ जाएगा, और एसिड 80% बचेगा। तो पीएच विल बी पीके प्लस लॉग 80/20। यही है ना।
हाँ, यदि वो बोले कि 75% न्यूट्रलाइजेशन, मतलब 100 एसिड लिया तो 75 न्यूट्रलाइज हो गया, तो सॉल्ट हो गया 75 और एसिड बचेगा 25, तो लॉग 75/25 ना पीके। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, तभी कितना होगा, पीएच विल बी पीके ए प्लस, वो क्या फॉर्मूला, ये आएगा 4.74 प्लस लॉग कितना 4/1 ना, हाँ ये 5.34, यही क्वेश्चन था ना वहाँ पे, ये थोड़ा सा अलग था, डेटा अलग था। हाँ 50 ml का क्या होगा, ओके तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 50 ml, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा ना, 5 मिलीमोल सॉल्ट बचेगा, ये हाफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके प्लस लॉग सॉल्ट 5/100 बचेगा, 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल को न्यूट्रलाइज किया, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर था, यही लास्ट क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, यही डेटा था, 5 मिलीमोल एसिड तो न्यूट्रलाइज कर दोगे, 50 ml करोगे तो न्यूट्रलाइज होगा, 5 ml ऑफ बेस से रिएक्ट करेगा तो 5 मिलीमोल सॉल्ट बच गया, तो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन 5/60 करके आएगा, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, लास्ट का बताओ फिर, हाँ उसका बोलो। सर आपने फर्स्ट सब क्वेश्चन में वो जो फॉर्मूला लिखा है हाफ पीके माइनस लॉग सी, तो वहाँ पे हाफ कैसे आया वो मुझे नहीं समझा। वीक एसिड का फॉर्मूला चेक करो, 2 लेक्चर पहले बताया था कि वीक एसिड का फॉर्मूला आता है, हाफ पीके माइनस लॉक्सी, तो बेस डाला ही नहीं, तो केवल वीक एसिड ही है ना, हाँ तो वीक एसिड का पीएच हाफ पीके माइनस लॉक्सी होता है। ओके सर। हाँ, इसका वैल्यू कितना आया, 7.72 आया होगा ना, 8.7 आ रहा है कि 7.7, ओके 8.72 ठीक है, तो ये तुम लोगों ने बताया कि 8.72, मैं भी एक बार चेक कर लूँ, log 5 minus 14 plus 4 18.74 minus 2 16.74 plus 0.7
17.7 17.2 8.7 है, ठीक है। 60 ml डालेंगे तो क्या होगा, ये देखो। जब एसिटिक एसिड था CH3COH, ये था 6 मिलीमोल, 5 मिलीमोल, और तुमने इसमें OH माइनस पुट कर दिया तो क्या होगा, ये CH3CO माइनस। ये टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कर रहे हैं हम लोग। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग गैस का ही टाइट्रेशन यहाँ पे करना है, बाकी टाइट्रेशन तक कर चुका ऑलरेडी रेडॉक्स वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो तुमने 6 मिलीमोल डाल दिया, एक्सेस डाल दिया, तब क्या होगा, ये इतना था और वाटर तो एक्सेस ही है, 1000/18 था वो। तो T इक्वल टू 0, T इक्वल टू T पे क्या होगा, ये 0, ये 1 और ये 5। मिक्सचर ऑफ व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस एंड बेसिक सॉल्ट, यही है ना। ये बेसिक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस है। OH माइनस from hydrolysis of basic salt will be neglected. तो ओनली किससे लोगे तुम, स्ट्रॉन्ग बेस से। OH माइनस जो बच गया, OH माइनस फ्रॉम NaOH लो, और दूसरा जो हो गया OH माइनस फ्रॉम एसिटिक एसिड CH3CO माइनस Na प्लस, ये नेग्लेक्ट होगा। NaOH से कितना बच गया, इसका नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाई वॉल्यूम इन ml ना, ये मोलैरिटी था ना, ये बचा हुआ 1 मिलीमोल बाई वॉल्यूम इन ml, कितना हो गया वॉल्यूम, 50 प्लस 60, 110, 1/110। तो POH कितना होगा, माइनस लॉग 1/100, 100 मान लो, तो pH ऑलमोस्ट 2 हो गया, तो pH ऑलमोस्ट 12 होगा। क्लियर हुआ ये। हाँ आदित्य बोलो। हेलो हाँ आदित्य बोलो। सर, मुझे वो OH माइनस का नेगलेक्ट करने का नहीं समझा। कभी भी सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस लेना, वीक एसिड, एसिडिक सॉल्ट, वाटर, वो सब से H प्लस नेग्लेक्ट कर देना। उसी स्ट्रॉन्ग बेस हो तो OH माइनस के लिए स्ट्रॉन्ग बेस से लेना, क्योंकि वही सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा, बाकी सब जो वीक से आते हैं नाम मात्र के आते हैं वो। ओके तो वीक बेस से आया, मान लो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक वीक बेस है, एक बेसिक सॉल्ट है, बाकी सब नेग्लेक्ट कर दो, केवल स्ट्रॉन्ग बेस से सिग्निफिकेंट ले लो। हाँ ओके सर, समझा। Okay. हाँ, तो ये पार्ट कर लिया हम लोगों ने। अब इसका ग्राफ बनाना हम लोग को, ग्राफ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। pH एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, पिछले क्वेश्चन का। तो pH पहले क्या था, 2.87 ऐसे था ना। फिर यहाँ पे क्या हो गया, बफर बन गया किसका, HA और A माइनस का। फिर जैसे न्यूट्रलाइज हो गया, pH एसिडिक से डायरेक्ट 8.87 बेसिक रेंज में चला गया। ये वॉल्यूम कितना था, ये मान लो 49, 1 ml का एक मान लो, एक ड्रॉप को 1 ml, तो 49 ml पे ये था, तो 50 ml पे डायरेक्ट ऊपर चला गया वो। कितना पे चला गया वो, 8.72 था ना ये, उससे पहले वो 6 से कम चल रहा था, फिर इधर चला गया। ये pH ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस बच गया। वो पूछता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रलाइजेशन, अचानक जहां पे pH बहुत तेज ऊपर चला जाए। 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H2A, इसका Ka1 Ka2 नोन है, कुछ दिया रहेगा डेटा है ना, इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 0.1 मोलर NaOH। जैसे H2CO3, H2O क्या हो गया, H2CO3 H2S इस तरह से हो गया है ना।
तो calculate the pH when first 0 ml NaOH is added, उसको H2CO3 या H2S मान के करो. Second 10 ml, third 25 ml is added, fourth 50 ml, fifth 60 ml, 75 ml. इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट. 100 ml and then 9th 110 ml NaOH is added. सबका pH बताओ, ट्राई करो.
Okay, done. कितने हुए? ट्राइंग, अभी भी ट्राई कर रहे हो, ठीक है, अटेंड करो, देखो। डन। ओके, देखो, फर्स्ट में क्या होगा, सबका फॉर्मूला में लिखते जाता हूँ। पीएच जब वीक डाई बेसिक जैसे H2CO3 था, तो ओनली फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप था हाफ pK1 माइनस log C, ऐसा था ना, ओनली फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे क्या होगा, H2A प्लस OH माइनस गिव्स आउट व्हाट, HA माइनस और H2O। ये फिर से बफर बनेगा, ये 5 था, ये 1 डाला तुमने, ये 0 था, तब ये बच गया 4 0 एंड 1। तो pH विल बी pK1 गिवन होगा log salt by acid, मतलब 1/4 बफर है ना। रेस्टॉल का लिखो जल्दी से, 2 मिनट और।
ओके, ये हो गया डन, सबका हो गया अटेम्प्टेड, ठीक है। इसका पीएच कितना होगा? पीके 1 आया है 50 ml पे, ये रॉन्ग हुआ होगा, यही आएगा, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट बना। केवल कौन सा बचा होगा? HA माइनस ना, तो पीएच विल बी PK1 प्लस PKA2/2, ये फॉर्मूला आता है, तो इस पे ध्यान देना, 50 ml हाफ न्यूट्रलाइजेशन। और जो सॉल्ट बना वो एम्फीप्रोटिक है। 60 ml पे क्या होगा? नाउ HA माइनस जो बन गया है 5 मिलीमोल, वो फर्दर OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म A2 माइनस और H2 माइनस, बट OH माइनस कितना बचा? तुमने 6 मिलीमोल दिया था ना, तो 5 तो यूज हो गया, तो 5 मोल सॉल्ट और ये 1 मिलीमोल बचा हुआ है। 5 मिलीमोल H2A था और 6 मिलीमोल OH माइनस था, तो 5 मिलीमोल OH माइनस ने न्यूट्रलाइज कर गया 5 मिलीमोल ऑफ H2A को, तो क्या बन जाएगा फिर वो? हाँ, उसको न्यूट्रलाइज कर जाएगा, तो 5 मिलीमोल सॉल्ट बन गया, 1 मिलीमोल NaOH बचा हुआ है, तो फर्दर उसको रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा? ये 0 था, ये 4 0 और ये 1 बच जाएगा, फिर से बफर बन गया। बट पीएच क्या होगा? PKA2 प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस 1/4। इस बार अलग बफर स्टार्ट हो गया ना, एक बफर खत्म हो गया, दूसरा आ गया। आप सोचो बाकी दो का क्या होगा? 75 पे, 100 पे, 110 पे। हाँ, इसका बताओ, बोलो। सर आपने जो 60 ml का लिखा है उसमें OH माइनस का नंबर ऑफ मोल 6 होना चाहिए ना? हाँ, तो पहले स्टेप में तो 5 मिलीमोल न्यूट्रलाइज कर गया ना, 5 मोल H2CO3 है हाँ और 6 मोल होता है। हाँ पेज पे दिखाता हूँ। जैसे H2A था 5 मिलीमोल और तुमने OH माइनस पुट किया 6 मिलीमोल, ये A माइनस और H2A बनेगा, ये 0 था स्टार्टिंग में, बाद में क्या हाँ हो गया कि ये 1 में ये कितना बच जाएगा? 0, हाँ 1 मिलीमोल बचेगा और ये 5 मिलीमोल HA माइनस बचा, यही है ना? हाँ HA माइनस फर्दर इससे रिएक्ट करेगा OH माइनस से, ये कितना? ओके 5 और ये 1। हाँ, इसलिए वो K2 हो गया, K2। हाँ, ये Ka2 से रिलेटेड हुआ, ये 4 0 और 1 पे आ गया। ओके, ओके, थैंक यू सर। 75 में मिल हो गया।
75 ml था तो कितना हो जाएगा ये HA माइनस बच जाएगा ये 5 OH माइनस था 2.5 तो ये 2.5 था तो ये कितना बच गया 2.50 और 2.5 तो pH विल बी व्हाट फिर से बफर आया ना pKa2 प्लस लॉग 2.5 by 2.5 ये pKa2 बच गया यही होगा ना हाँ देखते बोलो सर वो जो फिफ्थ एग्जाम्पल था 50 ml वाला राइट सर उसमें हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एम्फीप्रोटिक सॉल्ट फॉर्म होगा या बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा? ये HA माइनस तो में आना चाहिए कि इसमें H प्लस है तो एम्फीप्रोटिक कहलाएगा H प्लस नहीं है तो एम्फीप्रोटिक नहीं है ओके कितना इसमें ये 5 था ये 5 था ये 0 था ये कितना हो गया 0 0 ये 5 था केवल जो बचा एम्फीप्रोटिक सॉल्ट ना अच्छा और कुछ बचा ही नहीं है एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का जो pH होता है वो यूज किया ओके समझा सर। ठीक है नेक्स्ट देखें नेक्स्ट में क्या pH इक्वल टू pKa2 हाँ ये हो गया और 75 के बाद 100 ml 100 ml में केवल A2 माइनस बच जाएगा तो 5 मिलीमोल इसका आएगा A2 माइनस A2 माइनस का कंसंट्रेशन विल बी 5 बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 50 तो एसिड था 100 इसको ऐड करना पड़ा मतलब 5 बाई 150 तो pH कितना होगा हाफ pKw प्लस pKa2 प्लस log y 5 बाई 150 है नेक्स्ट जो हो गया नेक्स्ट में OH माइनस केवल स्ट्रॉन्ग बेस से बचा रहेगा तो OH माइनस कितना बच जाएगा वो था 110 ml तो वही 1 मिलीमोल NaOH बच गया ना 1 बाई टोटल वॉल्यूम 160 था 1 यहाँ से POH आ जाएगा so POH you can calculate then pH सेम लास्ट वाला क्वेश्चन कि NaOH एक्स्ट्रा था तो NaOH बच गया तुम्हारा हाँ ओके इसके बाद क्या हो गया कि ये वाला के ग्राफ तुम देखोगे तो pH एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड तो पहले कर्व ऐसे जाएगा इन स्ट्रेट लाइन फिर ऐसे फिर स्ट्रेट लाइन फिर ऐसे यहाँ क्या था बफर था H2A और HA माइनस का यहाँ पे pH एम्फीप्रोटिक सॉल्ट के कारण हाफ pKa1 प्लस pKa2 यही था ना और यहाँ पे फिर से बफर बन गया HA माइनस और A2 माइनस ये था हाफ न्यूट्रलाइजेशन और ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो यहाँ pH क्या था हाफ pKw प्लस pKa2 प्लस log C और ये ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस था वही S3 है और OH माइनस लोगे इसका कफ 3 टाइम्स जाएगा एक यहाँ से जाएगा स्ट्रेट लाइन फिर इधर फिर स्ट्रेट लाइन फिर बफर फिर ऐसे इस तरह से 3 टाइम्स न्यूट्रलाइजेशन S3 है और H2 है माइनस बफर बन गया यहाँ पे यहाँ pH जो होगा pK1 प्लस pK2/2 फिर से यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन आएगा तो pH pKa2 प्लस pK3/2 और यहाँ फिर से बफर बन गया कौन सा H2A माइनस और HA2 माइनस ये हो जाएगा HA2 माइनस और बफर A3 माइनस बफर का pH उतना चेंज नहीं होता थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है ना
और यहाँ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस बच गया, तो पीएच विल बी हाफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीके3 प्लस लॉग सी, और ये जो कर्व ऐसा गया है ये ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा। क्लियर हो गया? ओके, तो यदि बेसिक बफर भी रहता तो कंडीशन कुछ ज्यादा नहीं रहता। बेसिक बफर में भी अब इसका पीएच में भी ग्रेटर देन 7, जैसे HCN 0.1 मोलर और NaCN 0.1 मोलर, पीके ऑफ HCN 9 है, तो पीएच कितना होगा? पीएच विल बी पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस 0.1 बाई 0.1, 9 ही आएगा ना। पीएच तो 9 आया तुम्हारा। तो पीएच लेस देन 7 तभी आया था सर, 5.3 4.47 सब में देखा पीएच लेस देन 7 तक, बट इट मे बी ग्रेटर देन 7 आल्सो, आया ना अभी 9। इसका पीके ही ग्रेटर है तो क्या करोगे? सिमिलरली बेसिक बफर होगा, ये बफर एक्शन बताया कि बफर कैसे एक्शन करता है ना। तो इसमें क्या है, वीक बेस BOH एंड उसका कंजुगेट एसिड, तो ये मान लो कि C1 मोलर है, ये C2 मोलर है, तो POH कैसे आएगा? पीएच का वैल्यू B प्लस OH माइनस इसका KB गिवन होगा, ये दिया हुआ C1 मोलर C2 मोलर ऐसे, ये कितना होगा? फिर वही फॉर्मूला KB इक्वल टू B प्लस इंटू OH माइनस बाई BOH। अब सब कुछ इसका रिपीट होगा एसिड के जैसा था, OH माइनस का वैल्यू ले लोगे KB इंटू BOH by B plus, so POH will be PKB plus log salt by base। वो pH था, ये POH होगा, फिर भी तुमसे pH ही पूछेगा तो 14 माइनस ये कर देना जरूर POH। इसमें pH आता है, वहाँ PK था, यहाँ PKB था, वहाँ सॉल्ट बाई एसिड था, सॉल्ट बाई बेस था, फॉर्मूला तो सेम ही रहा ना। इसका प्रिपरेशन कैसा होगा? BOH B प्लस एडेड डायरेक्टली तो भी हो जाएगा। दूसरा वीक बेसिस पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड, तो क्या होगा? BOH है और HClH प्लस, बी प्लस बच जाएगा ना, और H2O, तो पार्शियली न्यूट्रलाइज जैसे 5 मोल हो गया। इसका KH के इक्विलिब्रियम पूछता है, ये 1/KH आएगा, वही बाई KB/KW, ये भी क्वेश्चन आएगा। वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज द K इक्विलिब्रियम? ये वेरी हाई, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट गोस टू कंप्लीशन, जो पहले बताया था। ये 1 मिलीमोल है, तब कितना हो जाएगा? ये 4 0 और ये 1, तो POH विल बी PKB प्लस log salt by base, salt 1 by base 4। ओके, हाँ सिमिलर है वो, एसिडिक सॉल्ट, एग्जांपल NH4Cl is partially neutralized, तो भी वही होगा, NH4 प्लस OH माइनस से रिएक्ट करके NH4OH बन रहा है। ये 5 था, ये 1 था, 0 था, ये 4 0 1, फिर से बफर आ गया, मतलब BOH और B प्लस को तुम
या तो डायरेक्ट लो या इसको H प्लस से रिएक्ट कर दो स्ट्रॉन्ग एसिड से, या इसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर दो, फॉर्म हो जाएगा ये बफर। ये क्लियर हो गया सबको? इसमें भी सेम वही टाइट्रेशन आ सकता है कि कैसे करना था। नाउ एक टर्म बच गया बस, बफर कैपेसिटी। यूजफुल बफर रेंज, यूजफुल बफर रेंज क्या होगा? एसिडिक बफर। अब तुम वीक एसिड डाल दोगे तो भी एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन तो दोनों है। जैसे 0.1 मोलर तुमने एसिटिक एसिड डाल दिया तो इससे भी तो बनेगा ना CH3CO माइनस, भी देता है तुम्हारा CH3CO माइनस NH प्लस। ये 0.1 है तो 10⁻³ होगा, तो ये उतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता है ना, ये वेरी लेस आता है, तो ये बफर में काउंट नहीं होगा और ये सिग्निफिकेंट रहेगा, मतलब ये ब्रेक ही नहीं होता ना। तो जो वीक एसिड से खुद ब्रेक हो गया वो नहीं लेना, राइट। तो ये नॉट अ बफर। जब दोनों अलग से अलग अलग अमाउंट डालोगे ना सिग्निफिकेंट, तब होगा। मतलब जब सॉल्ट बाई एसिड कम से कम 1/10 तो रहे, 1/10 to 10, मतलब सॉल्ट का 1 मोल है तो एसिड कम से कम 0.1 मोल हो या 10 मोल हो। एक 1 मोल है तो दूसरा 10 मोल हो, इसके रेशियो में हो, 2:3, 4:5, 1:10। बट एक 10 मोल है और एक 0.1 मोल है, तो वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मतलब सेव नहीं करता, और ये माइनस है। ये मान लो तुमने 1 मोल ले लिया और ये 0.01 मोल है, तो तुम H प्लस डालोगे तो ये 0.01 मोल को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा, और ये 1 मोल तक दे रहा है प्रोटेक्शन। इसका 10% तक तो चलेगा, ये जितना है उसका 10% रहे तो चलेगा, ये जितना उसका 10% रहे चलेगा, ये 1 है तो ये 10 है ना। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ले लो, सब चलेगा 1 से ग्रेटर। रेशियो 1/10 से ग्रेटर हो या 10/1 हो, तो पीएच का रेंज क्या होगा फिर इस रेशियो में? पीके लॉग सॉल्ट बाई एसिड ना, पीएच विल बी pKa1 pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। तो जब 1/10 आएगा तो कितना होगा? -1, और उधर 10 आ गया, तो पीएच विल बी pKa -1, और यहाँ क्या हो गया? pKa +1 ऐसे। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी वो आगे आएगा, तो वो आता है जब व्हेन सॉल्ट इक्वल टू एसिड। सॉल्ट और एसिड जब दोनों इक्वल इक्वल हो तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देंगे, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होगा। तो पीएच कितना आएगा? पीके। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करने के लिए पीएच इक्वल टू पीके होना चाहिए, मतलब सॉल्ट और एसिड का कंसेंट्रेशन इक्वल आना चाहिए। वो कैसे देखते हैं ना, अब बेसिक के लिए सेम करेंगे हम लोग। बेसिक बफर ले लो, तो सॉल्ट बाई बेस, ये भी कितना होना चाहिए? 1/10 से 10 के रेंज में, यही है ना। तो पीओएच विल बी पीकेबी +-1 ना, उसी के जैसा। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी when salt is equal to base, मतलब pH will be pKb। ओके, इतने पे
सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। राइट, एक इंडिकेटर का छोटा सा थियरी है 10-15 मिनट का, बट उससे 2-3 क्वेश्चन ही होंगे, उससे छोड़ो, वो कल कर लेंगे, है ना।